वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। आज हम बात करेंगे फैक्टराइज चैप्टर 7 की फ्रॉम कोर्डोवा एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे फैक्टर्स को इसे हम कैसे फैक्टराइजेशन करें। तो बेस्ट ट्रिक के साथ जैसे हमने 7.1 एंड 2 किया वैसे ही थर्ड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 7.3 राइट नाउ। तो इसके आइडेंटिटीज़ क्या हैं पहले वो तो देख लें। इसके जो आइडेंटिटीज़ हैं सिर्फ दो ही अप्लाई होंगे मोस्टली, होते तो 3 हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, a प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही अप्लाई होंगे। एंड सेकंड सिर्फ थोड़ा सा तो अंतर है इन दोनों में, ध्यान से देखिएगा, हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे कि कहाँ पे डिफरेंस है। चलिए आप गौर से देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सिर्फ इतने का ही तो डिफरेंस है इसमें, ये प्लस और माइनस का, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे इस फॉर्म से कैसे सेटअप करें। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, फुल डिटेल हम यहीं पे एक्सप्लेन करें क्योंकि फर्स्ट नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्स्ट आप समझ गए तो 18 क्वेश्चन आपका, और फर्स्ट आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो 18 में आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। हमारा टारगेट है इसे सेटअप करना। ये 3 टर्म्स में आपके 18 क्वेश्चन सभी 3 टर्म्स में है मोस्टली। तो ये जो दिया है वो हमें राइट साइड का दिया है, ठीक है। लेकिन करने से पहले यहाँ पे क्या कुछ बातें हो जाएं, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम फार्मूले में डिपेंड नहीं होते, हम एक ट्रिक बताते हैं और ट्रिक से ही बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। कैसे आपको करना है जल्द से जल्द आप कॉमेडी तौर पे इसे बता सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, अगर आपका फर्स्ट टर्म ये टर्म और ये टर्म दोनों का, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, दोनों टर्म में श्योर है वेरिएबल तो ज़रूर होंगे फर्स्ट में, लास्ट में आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फर्स्ट में जो रहेगा उसके पास तो नंबर तो ज़रूर होगा, आप हर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है, स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, श्योर है फर्स्ट नंबर है तो ईजी होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो अगर है तब तो बहुत अच्छा है, आपका सेट हो जाएगा। मान लीजिए किसी कंडीशन में उसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, तो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट 7.1 और 2 में ऑलरेडी बताया, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन, वहाँ डिस्टर्ब मत होइएगा। चलिए अप्लाई करें। अब देखिए आपको ये जानना है कि ये सर कौन से फार्मूले में बिलोंग करता है। तो अभी हमने एक कॉमन एक सर्कल बनाया ना यहाँ पे, सॉरी एक रेक्टेंगल, कि इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। तो कहाँ पे ये, जस्ट आफ्टर फर्स्ट टर्म, जस्ट आफ्टर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के तुरंत बाद है। तो भाई इसमें भी देखिए ना, फर्स्ट के बाद तुरंत क्या है, माइनस। हमको पता चल गया ये तो सेकंड वाला है। तो आइडेंटिटीज अटेंड करिए। तो आइडेंटिटीज क्या है, a माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको जानना है कि फार्मूला भी कहाँ से आया, तो चलिए फार्मूला को भी हम डिराइव कर देते हैं। कौन सा कर दें, इसे या इसे ही कर देते हैं, क्योंकि एक समझ में आएगा तो दोनों आ जाएंगे। तो a प्लस बी यहाँ पे है कितने, 2 हैं, 2 बार लिख लीजिए। इंटू करिए, a में a का a स्क्वायर, a में b का, दोनों अगर वेरिएबल अलग हों, दोनों अलग फैमिली से हों, तो दोनों आके चिपक जाएंगे। हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी 7.2 में बता चुका है। ए में बी दोनों अलग फैमिली से, दोनों को चिपका दीजिए। बी का ए में, अब बी की बारी आई ना, ए का कंप्लीट, बी की बारी बी का ए में, ये दोनों भी चिपक जाएंगे। और बी में बी का बी स्क्वायर, वेरिएबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। इनटू में अगर एक फैमिली के है तो उनकी डिग्रियाँ ऐड होती हैं। डिग्रियाँ कैसे, जैसे हमने यहाँ ए स्क्वायर कैसे लिख दिया, इसकी डिग्री क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, बी का क्या है 1, यहाँ पे 1, ए का ए में इंटू किया, देखिए 1 + 1 2 हो गया। लेकिन दोनों अलग फैमिली से हैं, दोनों पास में आ गए। ये भी इसके अलग फैमिलीज, दोनों पास में आ गए। अब बी का बी में करेंगे तो उनके डिग्रियाँ ऐड हो गई। अब ऐड की बात, ये तो इंटू हुआ, अब ऐड करेंगे वेरिएबल, तो कैसे ऐड करें, ये भी एक बहुत सस्पेंस है। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
अगर समझ गए तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब तक आपके पास कोई वेरिएबल है और एकदम फोटो कॉपी ना दिखे, फोटो कॉपी, अगर आपको जानना है, अच्छे से जानना है, तो एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर देखिएगा। अभी तो वीडियो नहीं बना है, स्टार्ट किए हमने, तो ज़रूर देखिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपको एक्स स्क्वायर है तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर से ही ऐड होगा, दूसरा कोई भी ऐड नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर हम 3 रख दिए तो कभी भी ऐड नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ही ऐड होगा, है ही नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ए बी ऐड होगा, वो भी क्या होता है, उनके कॉफिशिएंट ऐड होते हैं, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 2ab प्लस बी स्क्वायर सिंगल है बेचारा, ये आपका फार्मूला, सिंपल। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए ये 3 टर्म्स हैं, ये श्योर है 3 टर्म्स है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमें यहाँ पे कंप्लीट ए स्क्वायर चाहिए, कंप्लीट। तो हमने आपसे क्या बताया, नंबर ज़रूर होंगे, तो आप नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट जल्दी बताएं, तो आप बोलेंगे सर 2 होता है, और क्या होता है 2x। क्या हम इसे एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है। इतनी जगह आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, टच भी मत करिए। अब आ जाइए पीछे, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है भाई, यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए ना लास्ट में, तो 9 का स्क्वायर रूट बताइए, जल्दी बताइए, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब गौर से देखिए, आपको ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 2x। स्क्वायर मत बोलिएगा क्योंकि हमने ए स्क्वायर नहीं पूछा है, सिर्फ ए पूछा है, तो आप क्या बोलेंगे 2x। बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, तो आप श्योर है बोलेंगे सर 3 दिख रहा है। अब सेंटर पे क्या है, 2, पहले 2 लिखा है ना, ये तो फार्मूले का है, तो 2 लिखिए। अब इन सब के बीच इंटू का साइन है, हमने पहले ही आपको बताया, 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे हमें सर 2x दिख रहा है। बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, सर हमें 3 दिख रहा है। अरे इंटू करके देखिए ना, 12x आया, अगर 12x नहीं आया तो गलत है, और आया तो बोलते हैं ना कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, सर मैंने कर लिया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आ गया 12। और ये देखिए बैक साइड x है, अलग फैमिली का है, सटा है बेचारा, चिपका हुआ है, ये आपका बन गया। अब आपको सेटअप करना है फार्मूले में, तो क्यों रट रहे हैं भाई, अभी ट्रिक आपको बताए। तो आप एक ब्रैकेट बनाइए, बिल्कुल आप फार्मूला मत देखिए, फार्मूला देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले वाले को उठाइए, उसको लिख दीजिए अंदर, लिख दिए। सबसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही साइन का ही तो पता चलता है, यही तो उसकी आइडेंटिटीज है। ये साइन को उठाइए और यहाँ लिख दीजिए, और लास्ट में क्या है, वो 3 को ले आइए, यहाँ पे लिख दीजिए, बस स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं। ये ए है, ये ए हुआ, ये बी है, ये बी हुआ, और ये बीच का साइन ये आ गया, देखिए माइनस हो गया, ये आपका आंसर है। चलिए अब सेकंड नंबर करते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है इसमें कि सर मैंने सही किया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा डाउट फील कर रहे हैं कि सर मैंने सही किया कि नहीं, कि थोड़ा चेक करना चाहता हूँ, तो अभी हमने आपको प्रूव किया ना फार्मूला कि इसको 2 बार लिखा है, 2 बार हमने इंटू कर दिया, इसको भी आप 2 बार इंटू करिए, यहीं पे आ जाएंगे फिर से। और आप जादू देखना चाहते हैं, मैजिक, 7.7 में डिवाइड दिया है कि नहीं दिया, आपको मैजिक और दिखाते हैं। इसको उठाइए, इससे डिवाइड करिए, आपका यही आंसर आएगा क्वेश्चन। एक बार चेक करिएगा, अगर आपसे डिवाइड आता है तो एक बार देखिएगा, 2x - 3 को 4x² - 12x + 9 से डिवाइड करिएगा, देखिएगा यही आंसर यहाँ पे आएगा। अगर आपसे डिवाइड आता है तो एक बार देखिएगा, फिर उसके बारे में हम क्यों बताएंगे कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। नाउ सेकंड, सॉल्व करने से पहले हमने ट्रिक क्या बताया, फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट होगा, है कि नहीं है, पहले ये बताइए। 25 का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल होता है, तो वेट किस बात का, और बीच में कौन साइन है सेकंड नंबर में, प्लस, हमें पता चल गया, ये तो फर्स्ट नंबर फार्मूला है सर, ये फार्मूला है। तो चलिए वेट क्यों कर रहे हैं, फार्मूला क्या है हमारा, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या है, 25a², भाई उसका जल्दी से क्या कर लीजिए स्क्वायर रूट, तो 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 = 25, सिंपल। अब ये जगह को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दिया करिए थोड़े टाइम के लिए।
अब बी के प्लेस पे लास्ट में क्या है 9, तो 9 का हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हमें लिखना है 2ab, तो पहले तो 2 कर लीजिए, इंटू सभी के बीच इंटू का साइन है। ए के प्लेस पे क्या है 5 पे लिख दीजिए। बी के प्लेस पे क्या है देखिए, यहाँ पे बी के प्लेस पे 3, स्क्वायर मत बोलिएगा क्योंकि हम स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहे हैं। ए के प्लेस में 5 पे दिख रहा है, और इन्हें सॉल्व नहीं करना है, जैसा है वैसे ही लिखे रहने देना। एक बार आप चेक कर लीजिए सही है, हमें तो चेक करना है ना, 30A आना चाहिए। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 आ तो गया। अरे हमने सेकंड टाइम लिख दिया, कोई बात नहीं, एक बार और लिख दें। और रूल्स क्या बताया था इसमें पुट करने के लिए, बिल्कुल उसको देखिए ही मत। एक ब्रैकेट बनाइए, सबसे पहले इसे यहाँ लेके आइए फर्स्ट नंबर में, और यहाँ पे ये जो साइन होता है वो तो उसकी पहचान है, और लास्ट वाला यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे एक स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 5A प्लस 3, और ये आपका फार्मूला रेडी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट होता है 49, किसका है 7 का, 7 7 जा 49। लास्ट वाले को भी आप चेक कर सकते हैं, अगर फर्स्ट का हुआ तो लास्ट तो डेफिनेटली होगा, 6 का है। तो चलिए कौन सा फार्मूला ये बताएगा, साइन कौन सा है प्लस। और एक और आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपके पास 1 to 18 क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, इसके लास्ट में सब में प्लस होगा, अगर नहीं हुआ तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इस मेथड से। आप देखना चाहें तो ये आपके सामने बुक है, देखिए कहीं पे भी आपको माइनस नहीं मिलेगा, प्लस प्लस प्लस, इसलिए बाद वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जगह आपको प्लस ही मिलेंगे। अब ये 4 टर्म्स में हमें सेट करना है, ये यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला होगा, जब 7 की बारी आएगी तो बताएंगे। लेकिन जैसे 3 टर्म है तो 3 टर्म में आपको प्लस ही नज़र आएंगे सब में, देख सकते हैं। क्लियर? जो ज़्यादा होंगे उसको सेट करेंगे। तो आई होप वो आपको क्लियर है कि इधर तो देखना ही नहीं है। अब ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट नंबर सेम, क्या है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए a के प्लेस पे क्या दिख रहा है 49m स्क्वायर, तो 49 की स्क्वायर रूट 7, और यहाँ पे m है का होल स्क्वायर, इतनी जगह छोड़ दीजिए, प्लस b के लास्ट में देखिए क्या है 36, क्या हम इसे 6n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फार्मूला सेंटर पे क्या है 2ab, तो 2। अब बताइए a के प्लेस पे क्या दिख रहा है, सिर्फ a बोलिएगा 7m, पूरा जो अंदर जितने भी उसके अंदर कोफिशिएंट वेरिएबल्स है पूरा आप बोलिए, स्क्वायर को छोड़ के। और b के प्लेस पे क्या दिख रहा है 6n, 6n। अब चलिए इंटू करके देखिए 84 आना चाहिए, 7 2 जा 14, 14 6 जा 84, और साथ में mn भी तो है ना, तो ये m और n दोनों अलग फैमिली से हैं, दोनों आके फेविक्विक जैसे चिपक जाएंगे, तो बन गया आपका फार्मूला। चलिए अब हमने रूल्स क्या बताया था, एक ब्रैकेट बनाइए और स्क्वायर कर दीजिए एडवांस पहले से ही, इसको लेके आइए और पहले लिख दीजिए इसको, ये साइन तो ज़रूरी है प्लस, और लास्ट वाले को लेके आइए और यहाँ पे लिख दीजिए। आप इससे मैच कर सकते हैं, हम जो ये ट्रिक बता रहे हैं आप इससे मैच कर सकते हैं, आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, अब 4 तो ऑलरेडी सेट है, कैसे, ये तो ऑलरेडी इसके पास कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, वहाँ 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो होता ही है, तो 1 तो दिख नहीं रहा है इसलिए रहने दीजिए, इसका स्क्वायर है ना बस। लास्ट वाले का है, लास्ट वाले तो डेफिनेटली होगा, बेचारा जाएगा कहाँ, अगर इसका हुआ तो इसका, अगर नहीं हुआ तो फिर ये सॉल्व होगा ही नहीं, ये भी याद रखिएगा, ये तो फिर उसे कॉमन ही बचा सकता है। तो ये साइन बताएगा कौन सा आइडेंटिटीज है। दूसरा क्या है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है m, तो m लिख दीजिए, माइनस इतनी जगह छोड़ दीजिए, या आप 2 लिख के भी छोड़ सकते हैं, प्लस b के प्लेस पे क्या दिख रहा है 16n स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4n, क्या हम इसे एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप फार्मूले में सेट कर दीजिए, 2 a के प्लेस पे देखिए, तो a के प्लेस पे हमें m दिख रहा है, और b के प्लेस पे, तो b के प्लेस पे आपको 4n दिख रहा है। चलिए इंटू करके देखिए 8mn आना चाहिए, 2 4 जा 8, 8 तो आ गया,
m और n दोनों पास में चिपक जाएंगे, अलग फैमिली से हैं। बन गया, एक ब्रैकेट आप बनाइए और स्क्वायर लगा दीजिए और ये m को पहले लिख के लाइए यहाँ पे, और ये उसके बाद इस साइन की बारी आई और लास्ट में आपका 4n। मतलब एक एक सबसे उठाना है, सबसे पहले को पूरा उठाना है, स्क्वायर को छोड़ के फिर साइन उठाना है, इसको छोड़ देना है और 4n को। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर करने में हमें कितने लगे, 8 मिनट आपको समझाने के लिए, और सभी क्वेश्चन अब कितने लग रहे हैं, ओनली 1 से 2 मिनट्स। तो कितना डिफरेंस हुआ, फर्स्ट नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये इसकी आइडेंटिटीज है। सेकेंड नंबर ये आपके सामने है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए a के प्लेस पे क्या है, 4x, जल्दी से बताइए इसका स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर, इतनी जगह छोड़ दीजिए, प्लस b, यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3, नंबर है तो स्क्वायर रूट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एक बनाना है इसे। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए ना फार्मूले में। अब a के पास से इतने लंबे क्यों ना हो नंबर, उन सब को हमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, चलिए बन गया। अब यहाँ पे होता है 2, a के प्लेस पे देखिए तो a के प्लेस पे हमें 2x दिख रहा है और b के प्लेस पे हमें 3y दिख रहा है। चलिए इंटू करके देखिए क्या 12xy आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया 12, और xy भाई दोनों अलग फैमिली से, दोनों चिपक जाएंगे, ये देखिए चिपके हुए हैं। अब आंसर तो आपसे बन गया, फर्स्ट नंबर उठाइए यहाँ पे लिखिए, देन आफ्टर साइन, देन आफ्टर लास्ट वाला, ये आपका आंसर है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये बता रहा है आपका फर्स्ट। तो हमारे फर्स्ट में a प्लस बी टू होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर, इतनी जगह छोड़ देते हैं। b के प्लेस पे क्या है 25, क्या हम इसे 5 लिख सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर। देखिए इसमें और इस ब्रैकेट में ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है कि इन दोनों में ये 2 का हक है, लेकिन इसमें किसका हक है, सिर्फ y का है स्क्वायर, 25 का नहीं है। तो ये बन जाता है a और ये बन गया आपका b। तो a यहाँ पे क्या है 2x, b क्या है आपका 5y। अब फार्मूला लिख दीजिए, हमने क्या बताया था, एक ब्रैकेट बनाइए, स्क्वायर बनाइए, पहला इसे उठा के लेके आइए, आ जाइए भाई, फिर उसके बाद इसकी साइन उठा लीजिए और ये लास्ट वाले का y, ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड नंबर, अब देखिए इसमें 4 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स 4। अब इसे कैसे करें, तो आपको अपनी नज़र को बाज की तरह करनी है। कैसे, आप कहीं पे भी मत देखिए, आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। आप सिर्फ वहाँ पे आइए जहाँ पे 2 लिखा हो, ये 2 तो पक्का होगा, 100% होगा। जब आपके 4 टर्म्स हो, कहीं ना कहीं ज़रूर छिपा होगा। ये 2 के साथ यहाँ पे देखिए है क्या, कौन कौन से वेरिएबल, a और b। तो गौर से अगल बगल देखिए a और b कहाँ पे हैं, एक ये हमें दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। c तो बेचारा अलग है, उसका तो कोई तीनों से कोई रिलेशन, अरे ये तो हमारा फार्मूला ही है, यही तो फार्मूला है। अब ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला ही है यहाँ से यहाँ तक। तो क्यों ना हम इसके जगह में ये लिख दें, इसी से बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप उसकी नकल करें। हमने रूल्स क्या बताया था, इसको उठाइए यहाँ पे लेके आइए, इसका साइन ले लीजिए, ये देखिए लास्ट में क्या है b हमने ले लिया और स्क्वायर कर दिया, यही करते थे ना, ये देखिए फार्मूला। अब लास्ट में क्या है c स्क्वायर, तो थोड़ा याद करिए एक्सरसाइज 7.2, एक और फार्मूला होता था जो उसमें पूरी तरह से इंक्लूड था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, होता है, बिल्कुल होता है। ये 3rd नंबर फार्मूला है। इसका भी हमने आपको ट्रिक बताया था कि मान लीजिए आप इतना आपको महसूस है कि सर इसमें एक फार्मूला लगेगा, लेकिन फार्मूला लर्न नहीं है, तो आप इसके स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ना, मान लीजिए वहाँ है ही नहीं। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है, तो आप श्योर बोलेंगे सर
कि मुझे a माइनस बी दिख रहा है और c दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसका जो यहाँ पे साइन है उसको बदल दीजिए एक बार, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही तो करना है। आप चाहे तो इनका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट में तभी इफेक्ट आता है जब बाद में आपके 2 टर्म्स से ज़्यादा हो, तब उसमें साइन वगैरह चेंज होंगे। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अब गौर से देखिए 2 ये दिया है, अब उसके साथ कौन है एक्स वाई, तो श्योर है यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला होगा। ये पहला वाला नहीं होगा, जैसे इसमें लास्ट में था वैसे फर्स्ट में, तो 49 को रहने दीजिए। लेकिन इससे जैसे ही आप माइनस, क्योंकि आगे तो माइनस है, यही तो आप बात कर रहे थे कि तभी प्रॉब्लम होती है जब एक से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो भाई इसमें जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, तो अंदर पूरी खलबली मच जाएगी। खलबली, खलबली मतलब नहीं बोलते किसी की एंट्री होने में पूरा एकदम तहलका मच जाना, पूरा इधर का उधर हो जाना, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना। तो जितने भी साइन है सब बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर पास माइनस था, देखिए प्लस हो गया। वाई स्क्वायर के पास माइनस था, वो प्लस हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले इसको लिखेंगे क्योंकि हमें तो फार्मूला सेट करना है ना। तो इसके पास कौन साइन है माइनस, तो माइनस 2xy को हम पहले लिख लेते हैं, इसे बाद में लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने तो इधर की उधर चीज़ें की हैं, साइन तो चेंज नहीं किया ना। ठीक है, अब आप एक बार अंदर एंट्री करके देखिए, माइनस फिर से वही आ जाएगा। माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस, और 2xy, अब माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का किसका फार्मूला है, यही तो है, यही तो है। ए के प्लेस पे यहाँ x है, बी के प्लेस पे आपका y है। तो क्या फार्मूला बन गया ये सेटअप, क्या हमने आपको तरीका बताया था, एक ब्रैकेट बनाइए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे कौन साइन है माइनस, लास्ट वाले में क्या है y, बन गया फार्मूला सिंपल। अब भाई ये तो हो गया, इसका क्या करें, तो यही फार्मूला, ये थर्ड। क्या हम इसे 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इसका स्क्वायर भूल जाइए, तो आपको क्या दिखेगा, हाँ इसमें चेंजेस होगा। देखिए हम इसमें कुछ भी नहीं किए थे, इसमें करना पड़ेगा क्योंकि माइनस के बाद 2 टर्म्स है। तो 7 एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस ले लेते हैं। हाँ प्लस कोई इफेक्ट नहीं करता क्योंकि प्लस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप इसे ओपन लिख सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस अंदर भी जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर होगा। चलिए 9 नंबर करते हैं। अरे ये तो 3 टर्म में है, तो 3 टर्म मतलब बेसिक क्वेश्चन जो हम फर्स्ट सेकंड किए। लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं होता, होता है क्या 3 का, नहीं होता। 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.7320 डैश डैश, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ इरेशनल नंबर, तो इसका तो होता नहीं। तो जब ना हो तो उसके लिए हमने क्या रूल्स बताया था, कॉमन, वहाँ पे क्या करेंगे कॉमन। तो चलिए कॉमन करते हैं, क्या 3 कॉमन हो जाएगा, 3 के टेबल में सभी आते हैं, देखते हैं, करना तो पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर भाई यही आंसर हो जाएगा, फिर हमें तो और हैवी क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। फार्मूले आपके फैक्टराइज 5 टाइप्स के होते हैं। अब 5 को करने में हमें एटलीस्ट 2 घंटे लगेंगे, फर्स्ट टू एंड। तो ए स्क्वायर विथ ग्राफ अगर करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट, अगर आप ग्राफ के साथ देखना चाहते हैं इनका, तो फिर हमें समथिंग, नहीं तो अगर वीडियो ही बनाएं तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे कंटिन्यू वीडियो में। तो 3a स्क्वायर, 3 4 जा 12 a और 3 4 जा 12, ये अंदर आपका सेटअप हो गया। अब देखिए आपका फार्मूला है, ये कौन से नंबर का फार्मूला है, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, फर्स्ट का स्क्वायर होना चाहिए, वो तो अकेला वैसे भी है कि नहीं है, बिल्कुल अकेला है, प्लस इतनी जगह छोड़ दीजिए। अब फार्मूला तो आपको लर्न हो गया होगा, लास्ट वाले के स्क्वायर रूट करिए। देखिए अब सब सेट हो गया, नहीं हुआ,
हो गया। बीच में क्या होता है 2ab, ए के प्लेस पे देखिए ए ही है, और बी के प्लेस पे देखिए तो बी के प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। भाई फार्मूला आपका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 4, ए के प्लेस पे ए ही है, इनटू करके देखिए, एक मिनट 2 है ना, बी के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4, सिंपल फार्मूला बन गया। रूल्स क्या था, इसको उठा के लेके आइए, ये साइन लेके आइए और लास्ट वाले को लेके आइए और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें तो क्या हमारा सेटअप होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपके माइंड में होगा सर क्या हम इसको और इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब बोलेंगे क्यों? उसकी वजह ये है कि फार्मूले में 2ab होता है ना, क्या होता है 2ab, तो 2 तो चलिए नंबर सेट कर लेगा, ए के प्लेस पे x दिख रहा है, बी के प्लेस में y कहाँ से पाएंगे, इसमें तो y नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में y होता तो फिर हम इसको और इसको लेते, लेकिन y है ही नहीं, तो y नहीं है तो इसको लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पे क्या जवाब देंगे, यहाँ y तो आना चाहिए ना, y तो आएगा ही आएगा। भाई b लास्ट में रहेगा तो y तो आएगा यहाँ, और y यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हमारा सेटअप यहाँ से यहाँ तक ही होगा। चलिए 9 का 3x का होल स्क्वायर माइनस इतनी जगह छोड़ दीजिए, लास्ट में 25, उसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे कंटिन्यू लिखते रहिए। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है 2ab, ए के प्लेस पे क्या है 3x, अब b के प्लेस पे क्या है 5। बहुत टाइम से हम करते आ रहे हैं, फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब आपको समझा रहे हैं बस। अब एक ब्रैकेट बताए थे, इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये साइन लेके आइए यहाँ पे और लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका फार्मूला रेडी। अब देखिए माइनस के बाद सिंगल टर्म है तो साइन प्रॉब्लम नहीं करेगा ब्रैकेट में। अब ये थर्ड नंबर फार्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे इसका स्क्वायर भूल जाइए, काहे को फार्मूला लर्न करना, स्क्वायर भूलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में दिखेगा 3x माइनस 5 माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5, ये साइन आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर। माफ़ कीजिएगा आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे 4 है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 राइट करने किया तो 4 वहाँ पे राइट है, तो 4 का भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 2i का होल स्क्वायर, तो कोई इफेक्ट नहीं है उतना, बस y के प्लेस पे 2i कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2i, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ आपके आंसर्स में मैच इधर उधर होंगे तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसे 3x के पीछे लिख सकते हैं, -5 पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। आप यही भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये तीनों को लेते हैं तो ए स्क्वायर तो ठीक है, बी स्क्वायर भी बन जाएगा, लेकिन ये 2ab में हमने आपसे पहले बताया कि आपका मेन मोटिव है 2ab, जहाँ पे इस तरह के नंबर और वेरिएबल हों तो तुरंत समझ जाइए ये तभी ये तीनों एक साथ चलते जब ये ए और बी दोनों होते, क्योंकि भाई 2ab होता है ना, ए भी तो आएगा, तो भाई जब यहाँ पे ए है ही नहीं तो इसको लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यही तो डिसाइड करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, अब आप कन्फ्यूज, मान लीजिए 10 नंबर आपको करना है, ठीक, तो आप स्क्वायर मत देखिए, जहाँ पे आपके नंबर और वेरिएबल होंगे सिर्फ आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, यहाँ है तो देखिए उस वेरिएबल नंबर के साथ कौन सा वेरिएबल x, यानी इतना तो समझ में आ गया x लेना है। अब y नहीं दिया है तो पक्का इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, इसको कट कर दीजिए। जैसे 11 नंबर करना है, 11 में यहाँ पे देखिए इसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल तो होना चाहिए भाई, तो ये नंबर को देखिए तो इसके साथ सिर्फ b है तो हम b को लेंगे, अगर ए बी होता दोनों तो फिर इसको भी लेते, तो मतलब हमें सेटअप करना है यहाँ से यहाँ तक का, इसको छोड़ देना है, तो ए स्क्वायर को छोड़ दीजिए, फिर से माइनस आ गया, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा अंदर, करिए डिस्टर्ब, ये आपका साइन प्लस, और लास्ट में तो प्लस होना ही चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन नहीं सेट होगा। फिर ए स्क्वायर
माइनस, चलिए फार्मूला सेट करें। ये तो क्लियर है, फर्स्ट नंबर फार्मूला है। अब हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत टाइम से एक्सप्लेन किया है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर। इतनी जगह छोड़ दीजिए, लास्ट वाले को 2 स्क्वायर। हाँ, रूल्स वही बताएंगे जैसा करते आ रहे हैं। यहाँ पे 2ab, ए के प्लेस पे क्या है 3b, जो पहला होता है वो ए होता है, लास्ट वाले को b बोलते हैं। इंटू करके देखिए 12 आना चाहिए, 2 3 जा 6, 2 जा 12, और ये b है। सो ए स्क्वायर रूल्स हमने क्या बताया था, पहले वाले को उठाइए, यहाँ का साइन लीजिए, लास्ट वाले को लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। अब ये कौन सा फार्मूला, थर्ड नंबर, तो इसके भी रूल्स हम आपको बताएं कि इसका स्क्वायर को आप भूल जाइए। भूलेंगे तो आपको क्या दिखेगा वहाँ पे, एक में दिखेगा a माइनस 3b+2, और हमने आपसे पहले ही बताया था माइनस जैसे आए ब्रैकेट बिल्कुल नहीं खोलिएगा भाई, वो अंदर आएगा तो वो भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ, प्लस का साइन है तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं। देखिए प्लस आया, हमने ओपन कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर। लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, a माइनस 3b-2। देखिए कितना चेंजेस आया, आप आंसर में भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही ओपन कर देते हैं, बोलते हैं आंसर है। नो, इट इज़ नॉट आंसर। अब देखिए 12th में ये 2 है, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये भी वही क्वेश्चन है, 4 टर्म है। तो हमने आपसे क्या बताया, उस जगह को देखिए जहाँ पे उस वेरिएबल साथ कोई नंबर हो। स्क्वायर मत देखिए, इसको देखिए। इस बार देखिए दोनों वेरिएबल है, यानी हमें समझ में आ गया कि इसका और इसका दोनों का रिलेशन है उसके साथ, सिंपल। और अगर एक वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल का रिलेशन है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इसके साथ एक ही वेरिएबल है, तो यानी एक ही वेरिएबल का रिलेशन है। एक को छोड़ दीजिए आप, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यानी इसका सेटअप यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन ये माइनस है, तो भाई माइनस है तो माइनस कॉमन तो होगा, वही सेम क्वेश्चन, और डिस्टर्ब करने के लिए आया ही है। अब अपॉन देख के तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अरे अपॉन कोई काम का नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए एक बार पहले लिख लें, बहुत से स्टूडेंट्स अपॉन को देख के डरते हैं, अरे अपॉन में कुछ भी नहीं होता, वो और ज़्यादा इजी होते हैं। चलिए सेट करें, इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का क्या होता है 2, x का होल स्क्वायर कर दीजिए, इतनी जगह छोड़ दीजिए, लास्ट में क्या है 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2y का होल स्क्वायर। होता क्या है यहाँ पे 2ab, भाई a के प्लेस पे क्या है 1/2, x भी है, और b के प्लेस पे क्या है 2y। चलिए ये 2 से ये 2 कट गया, अब देखिए 2 बस बचा ना, ये आपका 2, x y दोनों चिपक गए, आ गया। ये किसका फार्मूला है, अब इससे साथ में इसका भी स्क्वायर रूट कर लीजिए क्योंकि थर्ड तो लगना है ये वाला। तो 1/2 का इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अंदर क्या हमें दिख रहा है 1/2 x, पहले इसको लिखते हैं ना, फिर इसके बाद इसके साइन सेकंड नंबर का, और लास्ट वाले को यहाँ बन गया। अब फिर से माइनस आया और ब्रैकेट भी है, याद रखिएगा। तो इसके स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं तो थर्ड नंबर फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो स्क्वायर को हमने क्लोज किया तो 1/2, एक ब्रैकेट ले लीजिए, माइनस 1/2x प्लस 2y, एक ब्रैकेट में लिखिएगा, एक लाइन और आगे चलना है। हाँ, प्लस का साइन आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपन कर दीजिए, चाहे जहाँ भी आप करें। देखिए प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन ये माइनस को अंदर एंट्री करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये इसको कट कर देंगे, अरे भाई वहाँ x है, हमने आपसे क्या बताया था कि वेरिएबल तभी प्लस माइनस होते हैं जब एकदम फोटोकॉपी हो। ये कैंसिल होता, लेकिन कब, जब इसके पास भी x होता। आप इसे टच भी नहीं कर सकते, नहीं बोलते डोंट टच मी, टच भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं। दिस इज द आंसर। ओ सॉरी माइनस का तो अंदर एंट्री नहीं की, यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंफ्यूज तो नहीं है, 6 टर्म्स है तो नहीं। देखिए हमने यहाँ से बताया था स्क्वायर मत देखिए, उस जगह को देखिए जहाँ नंबर हो वेरिएबल हो, और देखिए आए कहीं है क्या, ये जगह
देखिए इसके साथ वाई जेड है तो श्योर है वाई जेड को पसंद करेगा, ये वाई ये जेड, यानी इनका कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है और इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है भाई साहब। चलिए पहले अच्छे से लिख तो लें, पहले ये वाले कर लें, आगे ही लिखना है तो आगे ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि कोई प्रॉब्लम है। चलिए उसे ही रहने दीजिए आगे, भाई आप ही आगे रहो। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इतनी जगह छोड़ दीजिए, लास्ट वाले में क्या है 2, 4x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक एक दीवार है मान लीजिए। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लें तभी तो कॉम आएगा, तो एक माइनस कॉमन लिए तो पहले सेट कर लें क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 25y स्क्वायर, फिर देखिए इसके बीच में नंबर है, इसको भी बीच में ले आए क्या, तो सभी के साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस हो गया 10yz और जेड स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर। चलिए अभी तो हमने इसमें सेटअप नहीं किया, इसमें तो लगा दिए 2ab, ए के प्लेस पे क्या हमें 3 दिख रहा है, बी के प्लेस पे यहाँ क्या दिख रहा है 2x और यहाँ पे प्लस का साइन है, इनटू करके देखिए 12 आना चाहिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। तो फार्मूला चलिए बनाइए, फर्स्ट 3 ये साइन लेके आइए और लास्ट में क्या है 2x, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, बन गया, ये हो गया। अब चलिए इधर की बारी आ गई, 25 को हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतनी जगह छोड़ दीजिए, जेड स्क्वायर तो पहले से ही आप समर्पण किया है भाई, माफ़ करो पहले से ही मैं सेट हूँ। 2 ए के प्लेस पे क्या है 5y, बी के प्लेस पे क्या है जेड, इंटू करके देखिए 5 2 जा 10, y और जेड चिपक गए फेविक्विक, तो ये आपका 3x माइनस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस ये किसका फार्मूला है 5y, यहाँ का साइन क्या है प्लस, लास्ट में क्या है जेड, हो गया। अब ये आपका थर्ड नंबर फार्मूला, इसके स्क्वायर को भूल जाइए तो आपको क्या दिखेगा 3 माइनस 2x माइनस, और माइनस आया तो हमने क्या बताया था ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, हाँ सेकंड में आप ओपन कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन। कोई ऐड हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं भाई, सभी बोल रहे हैं मन नहीं है, मूड नहीं है हमारा सॉल्व होने का, साइन चेंज हो जाएगा ना। मूड क्यों नहीं है, क्योंकि सब अलग बिरादरी से हैं, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, नंबर भी अलग फैमिली का है, वेरिएबल्स हो तभी नंबर्स भी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट होते हैं हमारे स्टूडेंट जो इनको भी ऐड वैड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, टीचर्स की गलती होती है, क्योंकि टीचर्स कहीं बताते ही नहीं है, बस वो ये बोलेंगे हैं इसका इंटू ऐसा है, ऐसा 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 है, कभी ये नहीं बताते बच्चों को, बताना चाहिए। मैं तो टीचर्स को ही दोष दूंगा, मेरे साइड से ब्लेम हर एक टीचर्स का है, मैंने मोस्टली स्कूल में देखा है, और प्रैक्टिकल जब भी जाता हूँ एक मतलब डिबेट में, तो स्टूडेंटों को जब क्लास लेता हूँ तो पूछता हूँ, जनरली मेरा सबसे मोटिव क्वेश्चन रहता है x प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज़ द सम ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चे बोलते हैं 2x स्क्वायर, कभी बोलते हैं x क्यूब, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली 99.99% स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया है, बहुत से स्कूल गया, ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि अलग फैमिली से हैं, ये भी अलग फैमिली से हैं, ये स्क्वायर है ये 1 है, दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं, जब तक दोनों एक से एकदम फोटोकॉपी, आपके पास एटीएम कार्ड होगा आपके पापा के पास, तो दूसरा भी एटीएम कार्ड आप देखेंगे, तो ये एटीएम कार्ड के ऊपर जब हम ओवरलैप करेंगे तो एक जैसे दिखेंगे, ऐसा लगेगा उसके अंदर नीचे है ही नहीं। उसी तरह जैसे एटीएम दो एटीएम सेम होते हैं, वैसे ही आपके वेरिएबल जब तक सेम ना हो तब तक ऐड नहीं होता वेरिएबल। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन हैं सभी 1 मिनट के हैं, देखिए कैसे, ये तो ऑलरेडी सेट है, अपॉन से तो डर नहीं लगता, अपॉन बहुत ईजी होता है, देखिए सेट ही है। 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इतनी जगह छोड़ दीजिए, 9 1/9 यानी 1/3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, फार्मूला क्या है 2a, ए के प्लेस पे क्या है 2x, बी के प्लेस पे क्या है 1/3, सॉल्व करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, ये है 4 और नीचे 3 और ये x हो गया। तो
एक ब्रैकेट बनाइए और लिख दीजिए ये 2x यहाँ पे आया, ये साइन लेके आइए माइनस, और ये आपका b a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने आपसे पहले बताया था 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होगा। 9x स्क्वायर तो स्क्वायर रूट करिए 3x का होल स्क्वायर, इतनी जगह छोड़ दीजिए, b का 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला 2a, a के प्लेस पे क्या है 3x, b के प्लेस पे क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 3x आ गया। रूल्स क्या था, हमने क्या बताया था, ये 3x यहाँ लेके आइए। अगर आप 20 से देख रहे हैं वीडियो तो एक फर्स्ट में ज़रूर देखिएगा, आपको ऐसा नहीं फील होगा नहीं तो कि सर कैसे लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। चलिए 16 फर्स्ट 9x तो यानी 9 का स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर, इतनी जगह छोड़ दीजिए, लास्ट में आइए 9 का 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। फार्मूला 2a के प्लेस पे क्या है 3x, b के प्लेस पे क्या है 1/3x, 3x से 3x कैंसिल, 2 आ गया। और कैंसिल कहाँ होता है ये भी आपको बता देते हैं, जब तक इंटू का साइन ना हो सेंटर में कोई भी नहीं कट कर सकता, ये भी याद रखिएगा। तो फार्मूला रेडी, आंसर लिख दीजिए। फर्स्ट 3x, यहाँ पे साइन ले आइए और लास्ट वाला 1/3x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ 17, अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमने आपको रूल्स बताया था जहाँ स्क्वायर रूट ना हो वहाँ पे क्या होता है कॉमन करिए। देखिए 3 हर जगह है तो 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच गया आपका x स्क्वायर, 3 2 जा 6, यहाँ से 3 आउटसाइड तो यहाँ पे क्या बचा 1, बन गया आपका एक क्वेश्चन। अब आप कर लीजिए, ये तो ऑलरेडी सेट है, x स्क्वायर सेट है, सभी सेट हैं, चाहे तो आप रख के देख सकते हैं। 2a, a के प्लेस पे क्या है x ही है, b के प्लेस पे क्या है 1/x। अरे ये तो सेट नहीं था यार, इसे हमें एक लाइन और करना चाहिए था, इस तरह करना था ना, तो हमने थोड़ा फास्ट कर दिया। क्या किया जाए, इसे कट कर देते हैं, अब सेम दिखने लग गया, प्लस इसे ऐसे लिख लें। चलिए अभी क्वेश्चन ही है, अब यहाँ पे सेट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फार्मूला 2a भी होता है ना, a के प्लेस पे क्या है x, b के प्लेस पे क्या है 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए x कैंसिल, 2 आ गया, लेकिन कट मत करिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ सेट करके आपको दिखा रहे हैं, इसे कट मत करिएगा। तो फार्मूला कैसे लिखते हैं, यहाँ से x लेके आइए, यहाँ पे प्लस साइन और लास्ट में 1/x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। और आप चाहें तो इसका 3 का अंदर इंटू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है। आप चाहें तो ये आंसर ले लीजिए, 3 का इंटू कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप ले लीजिए, चाहिए दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी सेट है, 4 का 2 होता है ना, स्क्वायर रूट इतनी जगह छोड़ दीजिए, 1/4 को 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 2ab, a के प्लेस पे क्या है 2i, b के प्लेस पे क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बच क्या गया 2i आ गया। और रूल्स क्या था, इसे लेके आइए ब्रैकेट में 2i, भाई a माइनस बी का फार्मूला है तो 2i यहाँ पे साइन ले लीजिए माइनस, और लास्ट वाला आपका b है। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, फिनिश्ड हुआ। सो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक you for watching my YouTube channel Jaypreet Mentor Classes. Once again, thank you.